एक दिन रवीना अपनी माँ से फोन पर कहती है, मम्मी क्या बताऊं, मेरी सास तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो समझती नहीं है कि मुझे कितना काम करना पड़ता है। एक तो ऑफिस तक का लंबा सफर और फिर 9 घंटे लगातार चलते ही रहते हैं। बैठे बैठे तो मेरी पीठ अकड़ जाती है। खुद तो सारा दिन घर में मजे करती है। जब मन करा सोए, जब मन करा खाए। ये लीजिए, तभी और कुछ चाहिए वहाँ आ जाती है। अरे नहीं, बस चाय पीने का मन फोन था। करती हूँ। जाओ तुम दूसरा काम करो। कोई काम है क्या आपको? चाय पीने की थोड़ी देर बाद रवीना बहू, दोबारा मुग्धा सारा आवाज दिन तो लगाती तू है। ऑफिस के मजे लेती अरे है, बहू रे, लेकिन यहाँ ये बच्चे मुझे आराम भी नहीं करने देते। मेरी तो मीठा तबीयत खाने को खराब मन हो रहा है। तो आपको लगता है कि मैं दफ्तर में मौज करती हूँ? इसी आपको तरह क्या मुग्धा समझाऊं? की सास छोड़िए। पूरा समय माँ कोई ना काम कोई करना काम भी बताकर जरूरी है। उसे मजबूरी रसोई से नहीं होती तो मैं खुद ही अपने बच्चों को देख लेती। कभी अब चाय, आज तो कभी छुट्टी हलवा, है ना। कभी पानी तो आज कभी तो दूध। कम से कम घर हर का समय काम खाने कर को ले। चाहिए। बहू काम और शुरू उसके लिए करती है। अपने हाथ पे बच्चे के साथ काम बिल्कुल करना नहीं लाने उसके लिए परेशान असंभव किया हो हुआ है जाता है। इन्होंने। वो जाकर बच्चा सास को देती सास है की और कहती है, जबरदस्ती परेशान करने मम्मी की जी जरा आदतों से बच्चा तो दुखी पकड़ लीजिए, मुग्धा मैं घर का एक काम शाम कैसे सचिन करूं? के साथ अपने कमरे में बैठी हुई बात कर रही बच्चे होती के है। साथ। तुझे सुनो बताऊं जी, तो तू सोचती मम्मी है जी कि की ये कोई बड़ा काम जानबूझकर तो है मुझे नहीं। परेशान करने की बच्चा तो फरमाइशों से सोता मैं बहुत रहता है। फ्रस्ट्रेट हो चुकी अब हूँ। देख लिया, पूरे दिन में खैर, एक सेकंड बस का मैं आराम नहीं यही मिलता। तुझे समझाना रसोई चाहती से थी। बाहर ला, कदम रखती नहीं बच्चा कि मुझे दे और काम कर। ये बना दे, बहू बहू रे, मुंह बनाकर वो वहाँ से बना चली दे। जाती है। अरे इनकी वो मन में फरमाइशें चलती सोचती रहती है। अरे मुग्धा, बात तो सही माँ है। खाने की बच्चे शौकीन के है, साथ घर का पर काम उम्र हो करना चली असंभव है। है, खुद खाना नहीं बना वो सकती, किसी इसलिए तरह काम तुमसे करती बोलती है। और अगले दिन अरे ऑफिस तो के लिए शौक निकल भी जाती उम्र है। देख कर रखने चाहिए ऑफिस ना। में उसकी सहेली उससे समझ कहती में है, नहीं आता। यार हर तू तो समय बड़ी लकी फेविकोल है, का जोड़ तुझे लगाए तेरी सोफे सास से खाना चिपकी बना बैठी कर रहती है। देती है, बच्चे भी इतना सब देखती है डाइजेस्ट कैसे और हो जाता है किसी उन्हें? बात की चिंता भी नहीं होने देती। अरे तुम अरे मेरी माँ क्या से लकी, इतनी नफरत कैसे बदले कर में मैं सकती उन्हें हो? पूरी कमाई जो दे मैं देती उनसे हूँ नफरत नहीं और करती अपने जी, बच्चे बस से दूर परेशान रहती हूँ। हूँ। वो अलग। हर जहाँ किसी मुग्धा को ना अपने पति दूसरे से की ये प्लेट सब में बोल ज्यादा रही घी होती है, दिखता है। वहीं जा, उसकी अपना सास काम भी कर। कमरे के बाहर अरे दरवाजे फिर से भी कान ये लगाए तो है, सारी यहाँ बातें हमारे सुन बच्चे रही को मैं होती क्रैश है में छोड़ती और हूँ। अगली दोपहर हर रसोई पल में डर मुग्धा लगा के रहता है पास जाती कि है। क्या कर रहा होगा। बहू, खैर आज चल ना मुझे मेरा क्या। कुछ बहू मसालेदार घर खाने आती का है तो मन है। देखती है कि उसकी सास तो चाय उसके बना बच्चे दूं? को बड़े मुझे ही बहुत प्यार से पसंद खिला है। रही होती है। अरे वो ना माँ को रे ना, देखकर खुश हो ऐसा जाता कर है। लिट्टी चोखा बहू मन बना में ले। सोचती और है कि हाँ, बात तो जितना सही है। मसाला बातों में सासू माँ मिलाकर सारा पति दिन को काम सुनाती करती हो है। ना, मैं ऑफिस से सब्जी में आकर भी काम वैसे नहीं ही करती डाला हूँ। करो। वो खाना सास के पास स्वादिष्ट जाती है बनेगा। और कहती है, माँ सास जी, की बात थक सुनकर गया? मुग्धा हैरान रह और जाती क्या, है। सारा दिन मतलब चक्कर घीनी की तरह अब पूरे पूरा घर में समय घूमती मुझ पर रहती हुक्म हूँ। चलाने के और साथ अब उम्र भी बंद नहीं रही। कमरे में हुई लेकिन पति चल, पत्नी की तू बीच की बता, बातें क्या भी हुआ, सुनती कुछ है। काम है क्या? अरे बात जब मेरी कुछ थी नहीं तो कहती। सुनने में क्या दिक्कत मुस्कुराकर वहाँ है? से चली जाती है। ये कहकर लेकिन सास अगले वहाँ दिन से चली सुबह जाती सुबह है। बहू सास से पहले अरे, उठकर उन्हें चाय देती अब तो है। हद पार हो गई। आज इस तरह से सूरज तो ये कहाँ मेरा से उगा जीना है? मुश्किल कर तू देंगी। पहले उठ गई, चल अच्छा किया। मुग्धा मरने सास से की पहले हरकतों तेरे से हाथ की परेशान चाय उसका तो हल पी ली। सोचने लगती है। चलो अब चल और कर इसी किचन में तरह लगूं। कुछ दिन बीत माँ जाते जी, हैं आपको जिसमें आज से सास काम का करने की जन्मदिन जरूरत नहीं आता है। है। काम मुग्धा करने की जरूरत बहुत नहीं है, खुशी के मतलब साथ अपनी क्या सास तू को करेगी आज से सारा एंड्रॉइड काम? मोबाइल गिफ्ट करती इतने है। अच्छे तो हमारे नसीब नहीं है भाई। मम्मी, आपको नहीं माँ सबसे जी, बात मैं करने के नहीं लिए बहुत करूँगी, दिक्कत होती नहीं है ना। आप करेंगी, कभी बल्कि सचिन तो ये कभी मुझे करेगी। बोलना पड़ता है। तभी पर वहाँ इस एक मोबाइल काम से वाली बाई आ आपको जाती कोई है। दिक्कत नहीं ये होगी। कौन है बहू? एक जगह बैठे माँ जी, बैठे ये बहुत कुछ नौकरानी कर है सकती हैं अब और आप। आज से सारा काम मोबाइल यही देख करेगी। सासू माँ खुश हो मुझे जाती माफ है, कर दीजिए माँ पर जी। उसे मैं इस्तेमाल नहीं करना समझ तो आता पाई कि नहीं, आप थक इसलिए जाती हैं। साइड में रख देती है। आज से आप सिर्फ जिसे आराम देख करिए मुग्धा घर और का मुन्ने के सारा साथ काम खेलिए। छोड़ मोबाइल सेट सास कर बहू सास को बच्चे के इस्तेमाल साथ करना खेलने सिखाने लग लगती जाते है, जिसके बाद अब सास पूरा समय मोबाइल में ही लगी रहती है। हाय, जब से मम्मी को मोबाइल मिला है मेरी लाइफ में कितनी शांति आई है। अच्छा है इसी तरह बिजी रहे तो मैं भी सुकून की जिंदगी जी पाऊंगी। अब मुग्धा जब मन करे काम करना, जैसा चाहे वैसा खाना बनाकर खाना, पूरा समय रिलैक्स और खुश रहने लगती है। क्या बात है, आजकल तुम बहुत चहक रही हो। अरे मम्मी जी से छुटकारा जो मिला है, अब ना फरमाइशें ना छुप छुप कर बातें सुनना। अच्छा, तो मोबाइल गिफ्ट करने की ये स्कीम थी। इसी तरह दिन बीतते हैं और अब मोबाइल पर लगी सास फरमाइशों की जगह सवालों के लिए बहू को आवाजें लगाना शुरू कर देती है। अरे बहू सुन तो, देख जरा किसी का फोन क्यों नहीं मिल रहा। रिचार्ज खत्म हो गया है, पर अभी 4 दिन पहले ही तो मैंने किया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अरे मैंने कल तेरी कनाडा वाली मौसी सास से 3 घंटे बात की थी ना। क्या
इतना महंगा तो मोबाइल भी नहीं आया जितना महंगा इसका रिचार्ज पड़ रहा है। इसके बाद तो जैसे मुग्धा के दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे सास के पास उनके मोबाइल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की ड्यूटी ही बन जाती है। अरे मुग्धा, ये मोबाइल में अचानक तेरी मौसी सास की शक्ल क्यों दिखने लगी? और ये तो हिल भी रही है। मम्मी, ये गूगल डुओ का वीडियो कॉल है। इसमें आप बात करने के साथ एक दूसरे की शक्ल भी देख सकती हो। अच्छा, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बताने के लिए पहले नहीं बताया। इसी बीच सचिन भी वहां आ जाता है और सास अपनी वीडियो कॉल में बिजी हो जाती है। क्यों, सास बहू में क्या गपशप चल रही है? इसे गपशप नहीं, दिमाग का दही होना बोलते हैं। पर तुम तो मम्मी को मोबाइल देकर बहुत खुश थी, फिर क्या हुआ? हाँ, उसका सुकून भी कुछ ही दिन मिला। अब घर के टंटे खत्म हुए तो मोबाइल की टिंग टिंग शुरू हो गई। देखो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। आखिर तुमने मोबाइल अपने फायदे के लिए ही तो दिया है, तो फिर सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक उनके हाथ में ये फुंथरू रहेगा, तुम्हारी लाइफ में प्राइवेसी और सुकून रहेंगे। कहने का मतलब है अगर इससे प्यार बढ़े तो दाग अच्छे हैं। अरे मुझे पहले दिन से ही पता है मोबाइल किस मकसद से दिया गया है। भूलो मत, इससे पहले मैं बातें ही सुनती थी। सास की ये बात सुनकर मुग्धा शॉक में और सचिन हंसता रह जाता है। मुग्धा और उसकी सास के बीच पूरा समय सास के किसी ना किसी काम को लेकर मतभेद चलते ही रहते हैं। बहू, ओ बहू, जरा चाय बना दे। मुग्धा चाय लेकर आती है। ये लीजिए, और कुछ चाहिए? अरे नहीं, बस चाय पीने का मन था। जाओ, तुम दूसरा काम करो। चाय पीने के थोड़ी देर बाद सास दोबारा मुग्धा को आवाज लगाती है। अरे बहू रे, आओ बहू, जरा हलवा तो बना दे, मीठा खाने को मन हो रहा है। इसी तरह मुग्धा की सास पूरा समय कोई ना कोई काम बताकर उसे रसोई से बाहर तक निकलने नहीं देती। कभी चाय, कभी हलवा, कभी पानी तो कभी दूध, हर समय खाने को चाहिए। और उसके लिए अपने हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलाने। परेशान किया हुआ है इन्होंने। सास की जबरदस्ती परेशान करने की आदतों से दुखी मुग्धा एक शाम सचिन के साथ अपने कमरे में बैठी हुई बात कर रही होती है। सुनो जी, मम्मी जी की ये जानबूझकर मुझे परेशान करने की फरमाइशों से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। पूरे दिन में 1 सेकंड का आराम नहीं मिलता। रसोई से बाहर कदम रखती नहीं कि बहू ये बना दे, बहुरी वो बना दे। अरे इनकी फरमाइशें चलती ही रहती है। अरे मुग्धा, माँ खाने की शौकीन है,